हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने पेट की फर्स्ट क्लास देख रखी होगी, तो आज हम लोगों की सेकंड क्लास स्टार्ट होगी। मैं आप सभी की जैसे टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। पहले सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, अब मैं वैदिक कल्चर यानी वैदिक संस्कृति की ओर चल रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कल्चर यानी वैदिक संस्कृति। क्या है वैदिक कल्चर यानी वैदिक संस्कृति क्या है? यह आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। जो आर्य शब्द है वो किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। सीधा सीधा सवाल आपका आता है, आर्य किस भाषा का शब्द है? तो आर्य किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ व्यक्ति है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ व्यक्ति। अब कितने टोटल हमारे वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब यहाँ भी देख सकते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे कौन सा है? प्राचीन है एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सा वेद सबसे प्राचीन एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी भी कहा जाता है। किसको किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी ऋग, साम और यजुर, ठीक, इन तीनों को क्या बोलते हैं? त्रयी वेद। ठीक। वार्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वार्ण शब्द, ठीक है, वार्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको? ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। किसका किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक। फिर शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल में के पुरुष सूक्त में मिलता है। देखिए टोटल कितने वर्ण होते हैं? 4। ठीक, कौन कौन सा भी देख सकते हैं पुरुष सूक्त में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो शूद्र शब्द का पहले जब कौन से थे? कितने थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। फिर क्या आया? शूद्र का आया। शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ये पुरुष सूक्त में मिलता है। अच्छा, अब इसमें देखिए चारों में अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया था कि ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को जांघों से और शूद्र को पैरों से, इस प्रकार से डिवाइड किया गया था। तो पूछ सकता है कि मुख से किसको पुरुष सूक्त में बताया गया है? तो ब्राह्मण को बताया गया है। या बोल देगा भुजाओं में, मतलब भुजाओं से पुरुष सूक्त में किसको बताया गया? तो क्षत्रिय को। इस प्रकार से सवाल आ सकता है। चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। विराट पुरुष है, उसके विभिन्न अंगों से बताई गई इन चारों वर्णों की उत्पत्ति। अथर्ववेद औषधियों एवं चिकित्सा से संबंधित है। अथर्ववेद हमारा लास्ट वाला जो है वो किससे संबंधित है? औषधियाँ एवं चिकित्सा से संबंधित होता है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में यज्ञ होता है, यज्ञ एवं बलिदान विधि होती है, और सामवेद में संगीत का विस्तृत वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में औषधि एवं चिकित्सा। ऋग्वेद में क्या होता है? देवता की स्तुति होती है, यजुर्वेद में यज्ञ एवं बलिदान विधि होती है, तथा सामवेद में संगीत का विस्तृत वर्णन यहाँ पे मिलता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। अब आता है ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। जैसे कि अब कल आपने कुछ नदियाँ पढ़ी थी, उनके जो पुराने नाम भी आपने पढ़े थे, जैसे सरस्वती था, ठीक है, इस प्रकार से सरस्वती कौन सी नदी का है? या आपने पढ़ा था विपाशा, ठीक है। इस प्रकार जो पुरानी नदियाँ हैं उनका नए मतलब आधुनिक नाम क्या है, इनको देखेंगे। प्राचीन नाम चिनाब नदी जो आधुनिक में बोली जाती है, इसका प्राचीन नाम था अरिकनी। क्या था? अरिकनी। व्यास का था विपाशा। रावी का था परुष्णी, ठीक, ये प्राचीन नाम है परुष्णी। काबुल का, झेलम का था वितस्ता। और काबुल का था कुभा। और ये आपकी, ये कौन सी नदी थी? कुरुम, 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 हाँ, इसको कुमू के नाम से, कुरुम जो कुमू के नाम से है। और गोमल, गोमती, ठीक है। स्वात, सुवास्तु, खैर आज भी गोमती बोली जाती है कई जगह, लेकिन आधुनिक नाम उसका क्या है? गोमल। गंडक, सदानीरा, सतलज, सुतुद्री और घग्गर, जिसको हम लोग दृश्यदत्ती बोलते हैं। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। चिनाब, अरिकनी जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ये इतनी तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है काबुल तक। व्यास, विपाशा, रावी, परुषणी, झेलम, वितस्ता, काबुल, कुंभा, कुरुमु, कुमु, गोमल, गोमती, स्वात, सुवास्तु, गंडक, सदानीरा, सतलज, सुतुद्री, घग्गर और दृश्यदूती।
अब ऋग्वेद के मंडल एवं उनके उसके रचयिता, ऋग्वेद के मंडल कौन सा था, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, इस प्रकार से, और उनके रचयिता कौन थे। तो प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे, मधुच्छ छंद मेधातिथि। द्वितीय मंडल के गृत्य समद, तृतीय मंडल के विश्वामित्र। देखिए अब ये थोड़ा डेप्थ में है, लेकिन अब इसलिए डेप्थ में बता रहा हूँ आपको क्योंकि ज़रूरी नहीं भाई, अब आप देख रहे हो पेट का एग्जाम भी थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, इसीलिए थोड़ा डेप्थ में है, इसको लेके चले, क्योंकि कम से कम 2 दिन पेपर होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डेप्थ में ही हम लोग लेकर चलेंगे। प्रथम मंडल में मधुच्छ छंद मेधातिथि, द्वितीय मंडल में गृत समद, तृतीय मंडल में विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल में वामदेव, पंचम मंडल में अत्रि, षष्ठम मंडल में भरद्वाज, सप्तम मंडल में वशिष्ठ, अष्टम मंडल में कर्णव एवं आगिरस, नवम मंडल में आगिरस और अन्य ऋषि, और दसम मंडल में विमद, इंद्रा, सची और अन्य। ये आपके टोटल इसमें ऋग्वेद के मंडल एवं उनके रचयिता में आते हैं। अब ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ, यानी ऋग्वेद काल में इनकी शब्दावली एवं उनके अर्थ को हम लोग देखेंगे। नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था। जो कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता उसका नाम था नीवी, और कमर के ऊपर पहना जाने वाले वस्त्र को हम लोग बोलते थे वासस। ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी को बोलते थे अधिवासस। बढ़ई को बोलते थे तक्षा, ठीक। धातु कर्म करने वाले को बोलते थे कर्मा। सूदखोर को बोलते थे वेकनाट, ठीक। पतवार को बोलते थे अस्थि, ठीक। अरित बोलते थे। नाविक को अरितु बोलते थे। ये ऋग्वेद की कालीन के टोटल आप एक बार रिवीजन इसको कर देते हैं कि कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को बोलते थे नीवी, कमर के ऊपर पहना जाने वाले वस्त्र को बोलते थे वासस, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी को बोलते थे अधिवासस, बढ़ई को बोलते थे तक्षा, धातु कर्म करने वाले को कर्मा, सूदखोर को बोलते थे वेकनाट, पतवार को बोलते थे अरित, नाविक को बोलते थे अरितु। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख जरूर लीजिएगा क्योंकि कुछ नया है और नए से प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, आप सभी को अगर इस तरीके से पढ़ने में अच्छा लगता हो तो आप सभी चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। विभिन्न देशों में राजा के विभिन्न नाम, यानी विभिन्न देश वगैरह में राजाओं के विभिन्न नाम कौन कौन से थे। पूर्व में सम्राट, तो पूर्व में सम्राट बोलते थे, पश्चिम में स्वराट बोलते थे, उत्तर में विराट बोलते थे, दक्षिण में भोज बोलते थे, मध्य में राजा बोलते थे। अब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक, और एक मध्य हो गया। ये टोटल हमारी दिशाएं हैं, उनमें किसको मतलब कैसे क्या बोलते थे राजाओं को, किसी को सम्राट। तो पूर्व में क्या बोलते थे सम्राट, ऐसे याद करें, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, और उत्तर में विराट, और दक्षिण में भोज, और मध्य में राजा, ठीक। इस प्रकार से विभिन्न देशों में राजा के विभिन्न नाम बताए। फिर आपका आता है शतपथ। ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नों का उल्लेख मिलता है। उनमें प्रमुख रत्न एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब पुरोहित, पुरोहित का काम था राजा का प्रमुख परामर्शदाता। सेनानी का काम था सेना का प्रमुख। ग्रामणी का था ग्राम का मुखिया। महिषी का था राजा की पत्नी, राजा की पत्नी को महिषी। सूत रथ सेना का नायक। संग्रहिता कोषाध्यक्ष। भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी। और अक्षवाप आय आय व्यय का गणनाध्यक्ष या व्यूत क्रीड़ा में राजा का मित्र। छत्री छता को प्रतिहारी व द्वारी बोलते थे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पुरोहित को राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी को सेना का प्रमुख, ग्रामणी का ग्राम का मुखिया, महिषी को राजा की पत्नी, सूत को रथ सेना का नायक, संग्रहिता को कोषाध्यक्ष, और भागदूत को कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अक्षवाप को आय व्यय का गणनाध्यक्ष, व्यूत क्रीड़ा में राजा का मित्र बोलते थे। छती छता में, छती या छता में प्रतिहारी या दूरी बोलते थे इसको। ये क्या थे, शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नों का उल्लेख इनसे मिला हुआ है। अभी तो 9 हुए हैं, आगे हम लोग देखते हैं बाकी के। अच्छा टोटल, अच्छा 12 रत्न इनको मिले थे, 12 रत्नों का उल्लेख मिलता है इन्हीं 9 में, ठीक है। कि ये जो रत्न थे और कार्य थे उनके कौन कौन से, इन्हीं को बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, जिनको 12 रत्नों का उल्लेख मिलता है। अब यही जो आपके प्रमुख रत्न वगैरह जो मिलते थे, जैसे पुरोहित के मतलब रत्न का मतलब एक उपाधि दे देना, ठीक है। तो उपाधि जो दी जाती थी वो उसका उनका कार्य क्या था। तो पुरोहित का कार्य क्या था, राजा का प्रमुख परामर्शदाता। ये सूत का कार्य क्या था, रथ सेना का नायक। या अक्षवाप का क्या नाम था, का क्या मतलब क्या काम था, आय व्यय या गणनाध्यक्ष करना, यानी गणना वगैरह करना कि क्या आय हुआ है, क्या व्यय हुआ है, खर्च कितना हुआ है, इस चीज़ों पे ध्यान देते थे। तो ये आपका टोटल हमारा सेकंड टॉपिक था जो वैदिक संस्कृति था।
तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो समझ अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।